हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 वीडियो। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आते हैं, हम समझते हैं इसके डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं डिफरेंस क्या होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के। बेसिक डिफरेंस क्या है? स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ स्टडी किसके बारे में स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं? स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है, यहाँ एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? लार्ज। यहाँ पे हमें एक बड़े मात्रा में इकोनॉमी के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसके टूल्स क्या होते हैं। टूल्स में क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई या होल डिमांड और होल सप्लाई के बारे में हम स्टडी। टूल्स क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है मांग करना। ठीक है, लेकिन सप्लाई मतलब उसकी पूर्ति करना। ठीक, तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ एक की बात नहीं, यहाँ बहुत सारे लोगों की बात की जाती है। अब नेक्स्ट, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी आर ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे प्राइस का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, क्या? प्राइस का। लेकिन एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे इनकम के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जाती है। इकोनॉमी का इनकम और उसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है उसके बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब क्या होता है? समेशन, सम करना। ठीक है, लोग इकट्ठा करना चीज़ों को। इट्स इन्वॉल्व लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। यहाँ पे इंडिविजुअल डिग्री की बात की जाती है। जैसे मार्केट में मार्केट और बायर, यहाँ पे एक मार्केट और एक बायर के बारे में बात की जाती है। लेकिन इट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इट्स इन्वॉल्व द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। यहाँ पे एक मार्केट और एक बायर के बारे में बात नहीं की जाती है, यहाँ बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जाती है, बहुत सारे मार्केट के और बहुत सारे सप्लायर के बारे में बात की जाती है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे आपके घर तो बच्चे होंगे ही छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। तो अगर एक आपके घर में जो बच्चे हैं उनके बारे में ऑब्जर्व करना, उनके बिहेवियर के बारे में ऑब्जर्व करना वो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, लिमिटेड डिग्रीज हो जाएंगे। और अगर आप स्कूल भी जाते होंगे, स्कूल अगर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में ऑब्जर्व करना, वो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अदर नेम्स। अदर नेम्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी। क्या बोलते हैं हम इसको? प्राइस थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में उसका दूसरा नाम क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, अब आते हैं हम उदाहरण, एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे हम इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे इंडिविजुअल आउटपुट के बारे में बात करते हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं? नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस हमारा फिनिश हो गया और इसको आप एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।